चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसकी आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 को समझेंगे। उसके सारे क्वेश्चन को एक एक करके अभी समझते हैं। हम लोगों ने 1.1 लगा ली है, 1.2 लगा लिए, 1.3 लगा लिए। आपने उन सबके वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक सपना लेके चले हैं 100 में से 100 नंबर मैथमेटिक्स में क्लास 10th में लाने का। ये ग्रेड हो गया है, हमें 100 में से 100 को हिट करना है, क्योंकि जब फाउंडेशन अच्छी होगी तो तभी बिल्डिंग अच्छी बन पाएगी। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं। आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है या नहीं? मैं अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप पर देख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। चलिए अब समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमें ये बताना है बिना डिवाइड किए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, तो पहले हम लोग इन दो वर्ड को समझते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग वो होता है, यहाँ से आपको बताते हैं टर्मिनेटिंग। देखिए TER टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो, 2 की पावर हो और 5 की पावर में हो। क्या हो? 2 की पावर में हो और 5 की पावर में हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तो वो टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ में है आपको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? मैं से NT नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, जो इनके अलावा आ जाएंगे फैक्टर में। किसके फैक्टर में? डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा अगर नंबर आ जाते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। हम लोग समझते हैं। पहले के पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट का फर्स्ट। देखिए 13/3125, 13/3125 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? हमें क्या देखना है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने देखा है 3125 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3125। ये इंक तो फैल गई है। देखिए 3125 आ रहा है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, हमें 31 जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग करेंगे फैक्टर। फैक्टर करते हैं और देखते हैं 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ रहा है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, वरना क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो 3125 के इस साइड में फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर में यही है, 3 के टेबल से जाएगा, ये नहीं जा रहा है। 5 2 7 7 3 10 1 11, 5 के टेबल से ही जा रहा है। 5 6 जा 30, 1 इधर का 12 होगा, 5 2 जा 10, 2 इधर का 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर चेक करते हैं, 5 से ही जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5। तो डिनोमिनेटर में था 3125, जिसके फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5। 5 की पावर कितनी आ गई है? 5। तो बताइए ये जो फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ये टर्मिनेटिंग हुआ। कैसे टर्मिनेटिंग हुआ? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग में 2 का हो फैक्टर, 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों हो। तो ये 5 में है तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। मैं टी लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग। राइट, इसी टाइप से सेकेंड इसका क्वेश्चन है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में कह रहे हैं 17/8। 8 के प्राइम फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं, बहुत छोटा नंबर है। क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2। तो ये तो 2 की पावर 3 बनी है, तो 2 की पावर हमें है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या कह रहे हैं।
64 अपॉन 455, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? 455 के हम लोग क्या कर लें, फैक्टर कर लेते हैं। 455 के फैक्टर 5 4 9, 9 और 5 15, 3 के टेबल से जा रहा है, 3 के टेबल से जा रहा है ना। जब ये 3 से जा रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही पता चल गया 3 से जा रहा है। और 2 5 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर? थर्ड हो गया। इसका फोर्थ देखिए क्या कह रहे हैं। फोर्थ में है 15 अपॉन 1600। अब हमें करना पड़ेगा 1600 के फैक्टर। अब 1600 के फैक्टर क्या है, ये 2 से जा रहा है, 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 100, ये 100 आ रहा है। फिर 2 से जा रहा है ये 2 5 जा 10 0, फिर 2 से जाएगा, इधर कर लेते हैं 50 को, 2 से जा रहा है ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से जा रहा है 5 5 जा 5 बन जा। तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई है। 1 2 3 4 5 और 1 6 और 5 कितने आ गए, 5 2 आ गए। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर में आया नहीं है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। राइट? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ को समझते हैं क्या कह रहे हैं। फिफ्थ में है 29 अपॉन 343। 343 2 से तो जाएगा नहीं, ना ही ये जा रहा है आपका 5 से, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 6 में तो फैक्टर पहले से दिए। क्वेश्चन में देखिए आप लोग 23 अपॉन 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में के डिनोमिनेटर में 2 की पावर है, 5 की पावर है और 7 की भी पावर दे दी है ना। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो 7th वाला हो गया है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर इसके बाद 8th है 6 अपॉन 15। 8th में 6 अपॉन 15 के फैक्टर अगर करते हैं तो 3 5 जा 15 होता है, तो इसमें 3 आ गया। जब 3 आ गया तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फिर है 35/50, तो 50 के भी करे थे हम लोगों ने, ये है 255 है ना। तो 8th के बाद में ये 9th वाला कर रहे हैं। 9th में है अपना ये कितना है, 35/50। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए 50 आ रहा है और 52 और 5 के अलावा कुछ आ नहीं रहा है, तो 50 के फैक्टर में आता है 2 और 5 आता है 2 बार 5 का स्क्वायर। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग में फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 का पावर आए और 5 की पावर आए या फिर दोनों की पावर आए तो टर्मिनेटिंग, उसके अलावा कोई और फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका है, 10 इस साइड लगाते हैं। 77 अपॉन में है 210। अब एक बात आप यहाँ ध्यान से देखना कि 210 के फैक्टर करने हैं। 210 के फैक्टर इधर कर लेते हैं। 2 के टेबल से जा रहा है 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जा रहा है ना, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। दूसरा नंबर आ गया ना इसमें, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि 2 और 5 के अलावा अदर नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग लगाते हैं, एक बार आप इसको और अच्छे से देख लीजिए।
नेक्स्ट वाले पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, इस साइड आ जाते हैं, आप ध्यान से देख लो। क्वेश्चन सेकेंड तक हम पढ़ते हैं। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। क्लियर? सेकेंड में क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1, यानी कि क्वेश्चन 1 में जो दिया गया है उनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में चेंज करना है। चलिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये लाइन बना लेते हैं, इस साइड में है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका। ठीक, टर्मिनेटिंग में कौन कौन से हैं? टर्मिनेटिंग में पहला वाला था। ठीक है, अब इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। देखिए कैसे, पहला टर्मिनेटिंग में था 13 अपॉन में है आपका 3, 1, 2, 5। ठीक है, इस साइड अब लिखते हैं कि 13 अपॉन में है 3, 1, 2, 5 के फैक्टर कर रहे थे तो आई थी 5 की पावर 5 आई थी। ठीक, अब यहाँ पर डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 कितने ने, जितनी 5 की पावर होगी उतने ही 2 के लेंगे, तो 2 हमें लेने पड़ेंगे पावर में 5। ये 2 की पावर 5 अपने पास से लाए हैं, है ना, इसमें तो था नहीं, तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई की उतने से ही ऊपर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद देखिए 13 किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 32 की मल्टीप्लाई हम लोग कर लें 13 से। 32 की मल्टीप्लाई किससे कर लें? 13 से। देखिए इस साइड ही कर लेते हैं कि 32 की मल्टीप्लाई करनी है 13 से, तो आ जाएगा 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39, 39 और 2 40, 41, 416 आ गया। नीचे दोनों की पावर सेम है तो 2 × 5 पावर पूरे के बाहर लिख लेंगे ऐसे। इधर आ गया 416 अपॉन 2 5 जा 10 की पावर 5। अब 416 अपॉन पावर 5 है तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे आगे? 5 बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब देखिए 10 की पावर अगर 2 है तो क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो आगे आ गए, क्योंकि 10 को क्या लिखेंगे 10 × 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम इसी टाइप से कितने जीरो हैं आगे? 5 जीरो हैं, तो 5 नंबर के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो हम लोग सीधे पॉइंट लगाते हैं 5 नंबर के बाद में। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 नंबर के बाद में ये आ गया पॉइंट। बात समझ में आई आपको? जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने नंबर के बाद में पॉइंट आ जाता है। ठीक, नीचे 5 थे तो 5 नंबर के बाद में क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो ये टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग को हमने चेंज किसमें करा है? डेसिमल में। क्लियर? अब देखिए टर्मिनेटिंग में और कौन सा था? सेकेंड वाला भी टर्मिनेटिंग में था, उसको भी लगाते हैं। समझ में आ रहा है आपको या नहीं? कमेंट में बताइएगा। सेकेंड में हमसे पूछा जा रहा है 17 अपॉन 8 है ये। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है, T फॉर टर्मिनेटिंग, तो इसको डेसिमल में करना पड़ेगा 17 अपॉन 2 की पावर कितनी है? 3। ठीक, तो अब हमें 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इतनी ही मल्टीप्लाई ऊपर, क्योंकि अपने पास से लिख रहे हैं। अब देखो 5 की पावर 3 कितना हुआ? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 की 17 से कर देंगे, 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से। 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 14 15 16 17, 17 का 7 1 आ जाएगी, 7 बन जा 7 और 1 8, 5 की 1 से 5, 2 की 1 से 2, 1 की 1 से 1, 5 7 5 12, 1 आ गया, 8 2 10, 10 1 11, 1 1 2,
2125 आ गया है। नीचे क्या हो जाएगा, पावर देखिए सेम है, तो 2 × 5 मल्टीप्लाई में और पूरे की पावर 3 लगा देंगे। अब क्या बन गया, 2125 अपॉन में बन गया 10 की पावर 3। अब यहाँ पर एक बात समझो, अब 10 की पावर 3 बना है तो कितने नंबर पर पॉइंट आएगा, 3 नंबर के बाद में पॉइंट आएगा। 2125 पॉइंट 3 नंबर पर लगा दें यहाँ पर, तो आ गया 2.125। क्लियर है आपको ये 2.125, ये आ गया है आपका टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। बहुत आसान है, सिर्फ पावर सेम करनी है और जितने से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही आप ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद में कैलकुलेशन है। क्लियर। अब टर्मिनेटिंग में देखिए कौन सा है, सेकेंड था, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग है, फोर्थ वाला है टर्मिनेटिंग में, तो इसको अब चेंज करना पड़ेगा डेसिमल में। चलिए यहीं कर देते हैं इस साइड में, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जो जो टर्मिनेटिंग है उनको आप क्या करो, उनको आप चेंज करते चलो डेसिमल में। देखिए फोर्थ में क्या है, 15/1600, ठीक, ये दिया गया। तो देखो आप 15/1600 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आएगी। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक, अभी करे थे ना हम लोगों ने। अब आप यहाँ पर एक बात समझो, 2 की पावर कितनी है, 6 है, और 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो कितनी पावर कम है, 5 में पावर 4 कम है, तो 5 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करें उतने से ही हमें नीचे भी करनी पड़ेगी, राइट। क्यों करी, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 6 है, 5 की 2 है, तो 4 कम है, जितनी कम है उतने से नीचे और उतने से ही ऊपर। अब देखिए 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 अभी हमने करा था तो आया था 125, 125 की फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 625। अब 625 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 15 से, तो आएगा 9375 मल्टीप्लाई करके। नीचे क्या हो रहा है, 4 और 2 6 पावर हो गई, 2 की पावर और 5 की पावर सेम है तो पूरे की पावर 6 लगा दी। अब देखिए 9375 ऊपर मल्टीप्लाई की और ये 5 2 10 की पावर 6 हुआ। कितनी पावर है, 6 है, तो पॉइंट कितने नंबर बाद आ जाएगा, जाहिर सी बात 6 नंबर के बाद में पॉइंट आ जाएगा। कैसे लगाएंगे, ये लिखा 5 7 3 9, 1 2 3 4 हुए हैं, 5 6 नंबर के बाद में पॉइंट आ गया, ये आ गया आपका इक्वल। क्लियर, क्या है 0.009375। टर्मिनेटिंग को चेंज कर दिया डेसिमल एक्सपेंशन में। क्लियर। फिफ्थ वाला आपका है नॉन टर्मिनेटिंग, 6 वाला टर्मिनेटिंग है। अब 6 वाला जब टर्मिनेटिंग है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 6 वाले को इधर कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत आसान है, लग रहा है बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए ये तो फिफ्थ तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 6 टर्मिनेटिंग है। 6 वाले क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन आपके उसमें स्क्रीन में होगा, पहले का पार्ट था ये 6 में 23 अपॉन में है आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये दिया था, टर्मिनेटिंग था ये। अब एक बात देखो आप, 2 की पावर कितनी है, 3 है, 5 की कितनी है, 2 है, तो 5 की कम है, कितनी कम है, 1 कम है, तो 1 5 से नीचे मल्टीप्लाई, 1 5 से ऊपर, तभी तो सेम आएगी।
ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। जैसे इसमें किया था मैंने 4 और 2 6, तो पूरी 6 ले ली थी, 3 हो गया यहाँ पर 2 into 5 पावर कितनी चली है 3, 150 अपॉन 5 2 जा 10 की पावर 3, पावर कितनी है 3 पावर है, तो पॉइंट कितने नंबर बाद 3 नंबर के बाद में 1 2 3 नंबर के बाद में पॉइंट और ये आगे 0। ठीक है, 3 नंबर के बाद में क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 6 टर्मिनेटिंग था, 7th नॉन टर्मिनेटिंग, 8th भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 9th है टर्मिनेटिंग। 9th वाला हम लोग यहाँ लगाते हैं, देखो अब 35 अपॉन 50 है। अब 35 50 को लिख लेंगे, 50 के फैक्टर आए थे 2 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 2 into 5 की पावर 2, 5 की कितनी पावर है 2 है। अब 2 की एक ही पावर है, तो हमें एक 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जितने से नीचे उतने से ही ऊपर। 35 2 जा 70, 2 की पावर 2 और 2 की 5 की पावर 2, तो 2 into 5 पूरे की पावर कितनी हो गई 2। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 70 हमने लिख लिया, ठीक, 2 5 जो कितना हो गया 10, 10 की पावर कितनी हो गई 2, कितने पावर है 2 पावर है, तो पॉइंट कितने नंबर बाद 2 नंबर के बाद में 1 और 1 2, 2 नंबर के बाद में ये पॉइंट आ गया 0.70। क्लियर। 9th के बाद में 10th आपका तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका बनेगा नहीं। तो ये हमारे आ गए हैं सेकेंड क्वेश्चन के जो जो टर्मिनेटिंग थे उन सबको हमने चेंज कर दिया है डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है यहाँ तक आपको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग उसको करेंगे, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। संग संग मेरे आप कॉपी में सॉल्व भी करते चलिए, जिससे कोई डाउट आपको आ रहा है तो कमेंट कर दो आप, जिससे मैं आपके उस डाउट को भी सॉल्व कर पाऊं। राइट। और चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट करा है, सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। इससे आपको मैथमेटिक्स की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से घर पे बैठ के अपना मोबाइल पे ये video लगा के आराम से देख सकते हो। ठीक है, और 100 में से 100 पाएंगे। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है, इफ दे आर रेशनल, तो उसको P/Q की फॉर्म में करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अच्छा, इनका कहने का मतलब है जो ये डेसिमल दिए गए हैं उनको आप क्या करो, उनको आप चेंज करो। रेशनल इरेशनल पहले बताओ। अगर रेशनल है तो डिनोमिनेटर जो Q है उसके बारे में बताइए, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इधर से इरेज कर देते हैं। ये बस अलग टाइप से भी पूछा गया है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को, और कुछ नहीं हो रहा है ना। देखिए थर्ड का फर्स्ट इसमें क्या दे रहे हैं आपका, थर्ड के फर्स्ट में दे रहे हैं 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 तक लगातार दे रहे हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके पॉइंट को हम लोग हटाएंगे। ये पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, जितने ये पॉइंट के बाद लगा है उतने जीरो, यानी कि 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया। अब ये रेशनल है या इरेशनल,
ये रेशनल नंबर हो गया क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में ये लिख लिया है, तो ये क्या हो गया रेशनल। तो पहला क्वेश्चन इनका हमने सॉल्व कर लिया है, ये है रेशनल नंबर। रेशनल होने के बाद में इनका कहना है कि आप डिनोमिनेटर को बताओ। डिनोमिनेटर में देखो 1 और 0 0 है, तो 2 और 5 के फैक्टर में है ये। जब 2 5 के फैक्टर में है तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ पर टर्मिनेटिंग, क्लियर, टर्मिनेटिंग आ जाएगा ये। सेकेंड वाला समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे दे रहे हैं 0.120, इसके बाद में 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 3 बार 0 1 2, यानी कि इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि 1 2 0, फिर देखो एक 0 था, यहाँ पर 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो गए, अब 4, फिर 5, यानी कि बीच में 0 ठीक से सेट नहीं है, ये बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हो गया, इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये नंबर कैसा हो गया, इर्रेशनल, क्लियर है, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। तो जब ये इर्रेशनल हो गया तो ये हम लोग बताएंगे नहीं कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था जब रेशनल हो तभी आप बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रहे हैं 43.123456789 और उसके ऊपर बार, 1 से लेके 9 तक में इन्होंने लगा दिया है बार, ठीक है। क्या बार वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यस नो, यस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जब इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये बार में है, बार का मतलब होता है कि ये इतनी डिजिट जिन पर बार लगा है वो बार बार रिपीट होगी, ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है। अब ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्यों, क्योंकि इसमें आपका 2 5 के अलावा भी फैक्टर आएगा, और टर्मिनेटिंग जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि 2 और 5 होना चाहिए, या फिर 2 हो या फिर 5 हो या दोनों हो, तो ही वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना नहीं सिर्फ आपको यही बताना है, तो बार वाले में 99 आएगा इसमें नीचे, जब 99 आएगा इसका मतलब 2 5 के फैक्टर के अलावा भी आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? अब यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है। इसके हम लोगों ने सारे एक एक क्वेश्चन लगाए हैं, आपको समझ में आए हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए, और आपको क्या प्रॉब्लम इसमें नजर आ रही है उसको बता दीजिए, वो भी दूर की जाएगी। दूसरी बात, संग संग चलना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, संग में सॉल्व करते रहना। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे ये चैनल गांव में बैठे उस बच्चों तक भी पहुंच सके जो फीस नहीं दे सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।